नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खुशखबरी आपको बता दे, 50 साल का काम 6 साल में ही निपटा दिया। यह कहा है वर्ल्ड बैंक ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए। जी हां, इधर जहां एक तरफ भारत G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक ने जबरदस्त खुशखबरी इस समय सुनाई है। वर्ल्ड बैंक ने दरअसल अपनी एक रिपोर्ट में यह बताया है कि मोदी सरकार ने एक ऐसा काम महज 6 सालों के अंदर करके दिखा दिया जिसके लिए 5 दशक लग जाते हैं, 50 साल लग जाते हैं। दरअसल वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहां पर बताया गया है कि कैसे जनधन, आधार, मोबाइल सभी के लिए बैंक खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी से कई लोगों को फायदा हुआ है। इससे भारत ने केवल 6 सालों में वित्तीय समावेशन लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो काबिले तारीफ है। ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है। अब कहां पर जाकर बिल में छुप गए हैं वो विपक्षी नेता? अब क्यों इस चीज को लेकर के जो है वो खुशी नहीं मना रहे? कहां गए अब राहुल गांधी? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ब्रसेल्स में जाकर के हमला बोल रहे हैं सरकार पर कि लोकतंत्रीय ढांचे को जो है यहां पर दबा दिया है, लोकतंत्र खत्म हो गया, पीएम हमसे डर गए हैं। इसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे राहुल गांधी? दरअसल क्या है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में आपको बता दूं। खास बात यह है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि अगर यह काम सामान्य रूप से चलता, जनरल वे से चलता, तो इसमें कम से कम 5 दशक लग जाते। इसका मतलब यह हुआ कि ये 50 साल लग जाते इसमें, और 50 साल का काम केवल 6 साल में निपटा दिया गया है। भारत ने यह उपलब्धि अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत हासिल की है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी और लिखा कि ये हमारी सरकार की मजबूत पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे लोगों की मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है। मैं अपनी जनता को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। तो बधाई दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जनता को बधाई दी गई है। योजनाओं का खास जिक्र वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट में जिन चीजों का जिक्र किया गया है उनमें जनधन, आधार, मोबाइल, प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना, जनधन प्लस कार्यक्रम, यूपीआई से लेन देन रिकॉर्ड पर आसान केवाईसी प्रक्रिया, यूपीआई से देश के बाहर भी पेमेंट, विदेशों में भी पेमेंट जैसी योजनाओं का जिक्र किया गया। हम देख रहे हैं कैसे यूपीआई की पेमेंट बाहर भी हो रही है। ये सभी वो योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही जोर शोर से शुरू की थी और उसे लोगों के बीच पहुंचाया था। हालांकि विपक्ष ने माहौल बनाया था, लोगों ने इन योजनाओं के लाभ भी उठाए हैं। यहां तक कि यूपीआई से तो देश से बाहर भी अब जो है पेमेंट हो रहा है, देश के बाहर भी पेमेंट करने की सुविधा शुरू हो गई है। योजनाओं का आउटपुट जो है वो भी इस दौरान बताया गया। दरअसल वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट में इन योजनाओं के परिणामों की भी चर्चा की गई है, जैसे कि जनधन प्लस कार्यक्रम कम आय वाली महिलाओं को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप अप्रैल 2023 तक 1 करोड़ 20 लाख महिला जो है इस योजना से जुड़ी हैं। 1 करोड़ 20 लाख। इसी तरह यूपीआई से अकेले मई 2023 में लगभग 14.9 ट्रिलियन रुपए मूल्य के 9.41 बिलियन से अधिक लेन देन किए गए हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने केवाईसी प्रक्रिया को आसान बना दिया है, इससे बैंकों की लागत भी कम हो गई है। पीएम मोदी ने जो है इस पर प्रतिक्रिया दी। इस रिपोर्ट के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि भारत के विकास पर एक बहुत ही दिलचस्प बिंदु साझा किया गया है। भारत ने केवल 6 वर्षों में वित्तीय समावेशन लक्ष्य हासिल कर लिया है, अन्यथा इसमें कम से कम 47 वर्ष लग जाते हैं। यह हमारी सरकार की मजबूत पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और जैसे मैंने आपको पहले बताया, लोगों को इसका जो है उन्होंने श्रेय दिया है। जनता को इस उपलब्धि के लिए उन्होंने बधाई दी है, जनता को इसमें जो है उन्होंने आके रखा है। इसमें उन्होंने आगे लिखा कि ये हमारे तेज विकास और इनोवेशन का ही प्रमाण है जो आज देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब वो पुराना स्टेटमेंट भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पी चिदम्बरम का। पी चिदम्बरम ने क्या कहा था संसद में? पी चिदम्बरम ने कहा था कि डिजिटल पेमेंट का मजाक उन्होंने दरअसल उड़ाया था, संदेह जताया था कि गांव में कैसे पेमेंट होगा। अब तो चीन सीमा से लगे भारत के अंतिम गांव में भी डिजिटल पेमेंट हो रहा है। तो देखिए, कांग्रेस ने उस समय भी इस स्टेप का मजाक उड़ाया था, भरी संसद में उड़ाया था कि आप सब्जी वाले के पास जाएंगे, ना वाईफाई है, ना कुछ है, ना मशीन है, कैसे डिजिटल पेमेंट होगा।
लेकिन आज तो मानना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को, पूरी दुनिया बात कर रहा है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बात कर रही है। क्या इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में, कुछ पॉइंट्स में आपको बताते हैं। पहला पॉइंट इसमें यह है कि वित्तीय समावेशन में जनधन योजना, आधार और मोबाइल नंबर ने काफी बड़ा योगदान दिया है। इसमें जो अगला पॉइंट उनकी तरफ से शेयर किया गया है वो ये है कि भारत ने महज 6 ही सालों के अंदर अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन दर को 2008 के 25% से 80% युवा तक पहुंचा दिया है। कहां 2008 में 25% तक था, अब 80%। तीसरा, भारत की डीपीआई ने पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी सेक्टर को ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी कैपेसिटी बढ़ाकर दी है। इसमें चौथा पॉइंट जो शेयर किया गया कि कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि एनबीएफसीज ने छोटे कारोबारियों को लोन देने में 8% तक की कन्वर्जन रेट दर्ज की है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट में भी 65% की कमी आई है। वहीं फ्रॉड या फिर धोखाधड़ी का पता लगाने वाले खर्च में भी 66% की कमी आई है। पांचवा इसमें जो पॉइंट दिया गया है रिपोर्ट में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई की सफलता को भी हाईलाइट किया गया है। इसमें कहा गया है कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन की राशि भारत की जीडीपी के आधे से ज्यादा है। छठा इसमें आखिरी पॉइंट ये दिया गया है कि भारत और सिंगापुर के बीच इस साल फरवरी में हुई यूपीआई इंटरलिंकिंग ने तेज, सस्ती और ट्रांसपेरेंट क्रॉस बॉर्डर पेमेंट की सुविधा दी है। तो इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया है। भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण जोर ये यूपीआई के लाभ केवल भारत तक ही सीमित ना हो, इससे अन्य देश भी लाभान्वित हों। अब तक श्रीलंका, फ्रांस, यूएई और सिंगापुर ने उभरते फिनटेक और भुगतान समाधानों पर भारत के साथ हाथ मिलाया है। ये केंद्र सरकार की ही विदेशी नीति का जो है यहाँ पर बोलबाला है। भारत जितनी तेजी से डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को लेकर आगे बढ़ा है, उतनी तेजी से ही दुनिया के विकसित देश जो है वो नहीं बढ़ पाए हैं। 2020 और 2021 की अगर बात की जाए उसमें भारत ने चीन, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों को ऑनलाइन पेमेंट में पीछे छोड़ दिया। 2020 में भारत ने चीन के 25.4 बिलियन की तुलना में 25.5 बिलियन रियल टाइम डिजिटली ट्रांजैक्शन किया। 2021 में भारत ने 48.605 बिलियन रियल टाइम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया। ये चीन से लगभग 2.5% जो है वो ज्यादा था। बहरहाल, अब ये जो बड़ी खबर सामने आई वर्ल्ड बैंक की तरफ से, एक खुशखबरी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान ही यहां पर निकल करके आई कि भारत ने एक ऐसा डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जिसको खड़ा करने में लगभग 50 साल लग जाए अगर आप जनरल वे में वो काम करते रहे, लेकिन भारत सरकार की प्रतिबद्धता के कारण ही वो काम केवल और केवल 6 वर्षों के अंदर पूरा हो गया। और कहीं ना कहीं मोदी सरकार को इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो है जाता है, क्योंकि एक समय था जब तमाम विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी इन सभी स्टेप्स का मजाक उड़ाती थी, संसद में मजाक उड़ाती थी। अरे यूपीआई कैसे होगा पॉसिबल नहीं है, कहाँ किसके पास वाईफाई है, किसके पास इंटरनेट है, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये फेल हो जाएगी योजना। और आज हम देख रहे हैं कि एक समय के बाद 6 साल के बाद नजर आ रहा है, जब उसके परिणाम परिवर्तित होते हुए रिजल्ट में जब हमें दिख रहे हैं कि कैसे पूरी दुनिया में जो है इस डिजिटल पेमेंट का डंका, भारत के डिजिटल पेमेंट का डंका, यूपीआई जिसको लेकर के इतना मजाक बनाया गया, इतना मखौल जो है उड़ाया गया केंद्र सरकार का, और आज हम देख रहे हैं उस यूपीआई की ताकत ना ही केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी उस यूपीआई से पेमेंट हो रही है। कांग्रेस सरकार के समय ऐसे कितने काम हो पाए, क्या कांग्रेस ये गिनाएगी? बहरहाल, अब इस बड़ी खुशखबरी पर आपकी क्या राय है? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसटीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।